नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के इक्वेशन निकाले थे। अब उन इक्वेशंस की हेल्प से वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकालना इसलिए भी जरूरी है कि हम इसे प्रूव कर पाएंगे कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज नथिंग, इट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो इसके लिए हमारे पास दो इक्वेशंस हमने जो डिराइव किए थे वो थे, पहला इक्वेशन था इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में, और दूसरा था मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में। अगर दोनों इक्वेशंस के नेचर को देखा जाए तो बिल्कुल सेम से लगते हैं। सिर्फ अंतर यह है कि एक में कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, दूसरे में कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड है। इसका मतलब है कि अगर एक जनरल इक्वेशन इसी प्रकार का वेव का लिखा जाए तो यह बिल्कुल उसी प्रकार से सेटिस्फाई करेगा जैसे इक्वेशन और 1 और 2 कर रहा है। So for the general equation of the wave, we can write del square u minus 1 upon v square del 2 u upon del t square, where u is the component of wave and whereas v is velocity of wave. So by equation 3 can be compared with either 1 or 2. 3 को 1 या 2 से कंपेयर करें तो आपको मिलेगा, जनरल इक्वेशन को यह मिलेगा कि यहां पर आपको वेलोसिटी 1 अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट होगा, जो कि v इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि अभी अभी आपने देखा है, मैं आपकी सुविधा के लिए यहां पर फिर से लिख सकता हूं कि देखें, डेल स्क्वायर ई माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल 2e अपॉन डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और आपने लिखा कि डेल 2u माइनस 1 अपॉन वी स्क्वायर डेल 2u upon del t square. This will be 0. So by comparing, we can have to compare these two. So 1 upon v square is equal to 1 upon v square is equal to mu naught epsilon naught, or v is equal to this one. And where mu naught and epsilon naught is the permeability and permittivity of the free space respectively. And we are knowing the value of mu naught, which is 4 pi into 10 raised to power minus 7 Henry पर मीटर, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 12 फैरेड पर मीटर। ये दोनों वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन में, इस वाले इक्वेशन में अगर हम वैल्यू म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट की रख दें तो देखें हमें क्या मिलता है, और हमें मिलेगा v इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 7 इंटू 8.85 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 12। इसे अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमें मिलता है 2.29 into 10 raised to power 8 meter per second, which is equal to 3 into 10 raised to power 8 meter per second. This, and it is nothing, it is the equation of, it is the velocity of light. So this is the velocity of electromagnetic wave and which is equal to the velocity of light. इसका मतलब कंफर्म हो गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रेवलिंग विद द स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस। इसका मतलब है कि फ्री स्पेस में, वैक्यूम में लाइट हमेशा, वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है वो हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उसी वेलोसिटी से ट्रेवल करती है। तो और हम दूसरे भाषा में कह सकते हैं कि v इज इक्वल टू, अगर किसी मीडियम में चलाएं, फ्री स्पेस में हमने चलाया तो वेलोसिटी मिली c, और अगर हम किसी मीडियम में चलाएं तो मीडियम में चलाने के लिए v इज इक्वल टू द परमेबिलिटी एंड परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, दिस वन। और आपको पता है कि यह म्यू आर एंड म्यू नॉट में एक रिलेशन होता है जिसे आप जानते हैं, इसी टाइप से एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट में होता है। अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो आप देखें यहाँ क्या मिल जाएगा। इसी इक्वेशन को आगे अगर मैं लिखूं तो 1 अपॉन अंडर रूट, आप कह सकते हैं म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट एंड अंडर रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर कह सकते हैं इसी को, और इस क्वांटिटी को आप जानते हैं कितने बराबर है, इट इज c. So the mu r is the relative permeability and epsilon r the relative permittivity. Or now equation 10, which was not here actually in this one, may be written as v is equal to this one 5. It has misprint by 10, so this is the 5. Equation 5 may be written as v is equal to 1 by this one, and this can be written as c upon mu r epsilon r as I have told to you.
this will become. और फॉर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल ना हो तो V आपको पता है 1 हो जाएगा, तो V इज इक्वल टू C बाई एप्सिलॉन आर. ये वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन फॉर फाइंडिंग द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन अ मीडियम विच इज नॉन मैग्नेटिक. अगेन वी नो दैट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज इक्वल टू, हमें पता है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम इज कॉल्ड द refractive index of the medium. The ratio of velocity of light to the velocity of light in the medium is called the refractive index. और इसको हम आराम से इक्वेशन नंबर 7 में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और हमें मिलेगा, देख लें आप क्या करेंगे, V इज इक्वल टू C बाई एप्सिलॉन आर है. यहाँ पर C इज इक्वल टू N, ईटा और V, इसको सब्स्टिट्यूट करिएगा तो यू विल गेट eta is equal to C by eta is equal to V and V is equal to this one. Have you understand? No. So V is equal to C by epsilon R and V is equal to C by eta. Comparing तो आपको मिल जाएगा eta is equal to this one. So eta is equal to epsilon R. So because epsilon R always has a value greater than unity, hence the speed of light in material medium is always लेस देन द वैक्यूम. यानी लाइट की मैक्सिमम वेलोसिटी वैक्यूम में होती है और मिनिमम, और जैसे किसी मीडियम एंट्री लेगी इसकी वेलोसिटी कम हो जाती है. एंड इट इज टोटली डिपेंड्स ओवर द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, और इनडायरेक्टली यू कैन से द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पैटर्न टू प्रूव दैट द वेलोसिटी ऑफ लाइट is equal to the electromagnetic wave velocity, or you can say in another term, the electromagnetic waves are traveling with the velocity of light, or light is an electromagnetic wave. So many times it has asked to show that the light is an electromagnetic wave. So in that way you can have to prove. थैंक यू वेरी मच. अगर आपको हमारे वीडियो ठीक लग रहे हैं तो इन्हें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कमेंट बताएं, जिससे हम इसको और आगे से और बढ़िया कर सकें. थैंक यू वेरी मच. आगे की वीडियो में और भी टॉपिक्स के बारे में. थैंक यू.